नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथा संग्रह में। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के दौरान की जाने वाली कुछ विशेष परंपराओं और उन गलतियों के बारे में जिन्हें आपको इस पवित्र समय में नहीं करनी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि पितृपक्ष के दौरान कौन-कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए। पितृपक्ष हिंदू धर्म में पूर्वजों का तर्पण और श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय होता है। इस दौरान कुछ विशेष नियमों और परंपराओं का पालन करना आवश्यक होता है। पितृपक्ष के दौरान की जाने वाली कुछ सामान्य गलतियां जिन्हें हमें अवश्य टालना चाहिए। मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन। पितृपक्ष में मांसाहार, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का सेवन वर्जित माना जाता है। इससे पितरों का तर्पण अधूरा माना जाता है। अन्न का अपमान। पितरों को भोजन अर्पण करने के बाद अन्न का अनादर या उसे फेंकना अशुभ माना जाता है। भोजन का सदुपयोग करें और किसी जरूरतमंद को दान दें। श्राद्ध कर्म में अपवित्रता। पितृपक्ष के दौरान घर की स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखें। श्राद्ध कर्म को पवित्र और स्वच्छ स्थान पर ही करें। समय का ध्यान न रखना। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म या तर्पण सही समय पर करना महत्वपूर्ण है। इसे सूर्यास्त के बाद करना अशुभ माना जाता है। अभद्र व्यवहार और झगड़ा। इस अवधि में शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। झगड़ा या किसी भी प्रकार का क्रोध करना अशुभ माना जाता है। दान न करना। पितृपक्ष में जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक चीजों का दान करना महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों का तर्पण न करना। यदि कोई व्यक्ति पितरों का तर्पण नहीं करता है तो इसे पितरों का अपमान माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना आवश्यक होता है। इन गलतियों से बचकर पितरों को श्रद्धा से तर्पण करना महत्वपूर्ण है ताकि उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। पितृपक्ष में कुछ विशेष कर्म और परंपराएं होती हैं जिनका पालन करके हम अपने पूर्वजों को सम्मान और तर्पण अर्पित कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। तर्पण और श्राद्ध कर्म। अपने पूर्वजों को जल अर्पण करना, तर्पण और उनके लिए भोजन अर्पण करना, श्राद्ध पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य होता है। इसे अमावस्या या अपने पितरों की तिथि पर करना चाहिए। दान पुण्य। इस अवधि में दान करने का विशेष महत्व है। अनाज, वस्त्र, घी, दूध, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को करें। ब्राह्मण भोजन। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सत्य और अहिंसा का पालन। पितृपक्ष के दौरान सत्य बोलना और अहिंसा का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्रोध, अपशब्द और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए। पवित्रता और स्वच्छता। घर में स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखें। श्राद्ध कर्म या तर्पण के दौरान शरीर, वस्त्र और भोजन शुद्ध होना चाहिए। गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन। श्राद्ध के भोजन में से एक हिस्सा गाय, कुत्ते और कौवे को खिलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितर इन जीवों के रूप में आते हैं और यह भोजन पितरों तक पहुंचता है। पितरों के नाम का ध्यान। श्राद्ध के दौरान पितरों के नाम का ध्यान करना और उनका स्मरण करना महत्वपूर्ण होता है। उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें। पीपल वृक्ष की पूजा। पीपल का वृक्ष पितरों का प्रतीक माना जाता है। इस वृक्ष की पूजा करें और इसके नीचे दीपक जलाएं। धार्मिक ग्रंथों का पाठ। इस समय में भगवद गीता, गरुड़ पुराण और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सात्विक आहार। पितृपक्ष में सात्विक आहार लेना चाहिए, जैसे कि फल, दूध, दही और शाकाहारी भोजन। इससे वातावरण शुद्ध और पवित्र रहता है। इन परंपराओं का पालन करके आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल धार्मिक कथा संग्रह को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और धार्मिक जानकारी प्राप्त कर सकें।
धन्यवाद।